नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी एससी वर्ग पर हो रही सियासत की। जातिगत समीकरण किसी भी राज्य में चुनावी साल में काफी मायने रखते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एससी वर्ग की भी बहुलता है और ये वर्ग जो राजनीति में, समाज में एक अच्छी खासी पैठ रखता है। आज मिनी माता जो सांसद रही हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद, उनकी पुण्यतिथि पर स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, मंत्री शिव डहरिया पहुंचे, समाज के लोग पहुंचे थे। सतनामी समाज की भी सरकार गई और कहा कि हम मॉडल जैतखाम बनाएंगे, बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली को भी संवारेंगे। साथ ही आरक्षण को लेकर के भी दम भरा है। लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है कि आरक्षण पर किया क्या, एससी वर्ग का तो कुछ नहीं किया। सवाल बहुत तेरे हैं कि छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग कितना संतुष्ट है, एससी वर्ग के हितों के लिए किसने अच्छा काम किया है, एससी आरक्षण पर अलग अलग बातों का आखिर मतलब क्या है और चुनाव में एससी वर्ग से किसे नफा या नुकसान होगा। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सतनामी समाज के बीच सरकार, आबादी, आरक्षण और सियासत, एससी वर्ग पर सियासत का दौर। छत्तीसगढ़ की राजनीति जातिगत समीकरणों से परे नहीं है। यहाँ आरक्षित वर्गों की अपनी मजबूती है जो अपने बूते सत्ता और नेता तय करते हैं। बात अनुसूचित वर्ग यानी एससी की करें तो छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग का सतनामी समाज यहाँ की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखता है, जिसकी बानगी आज देखने को मिली। मिनी माता जयंती कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने हर ब्लॉक में मॉडल जैतखाम स्थापित करने की बात कही और बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली को संवारने का वादा किया। मैं हर ब्लॉक में पहले तो ही तय कर जन हमारे मैदानी सबसे ज्यादा है, वहाँ पहली शुरुआत करूँ, 25 करोड़ की व्यवस्था भी करें और डिजाइन सीड एरियल दिखा रहे हैं तो सब समाज के मन देखे भी हो तो जिन डिजाइन पास करके दे दो। अब बहुत जल्दी होकर फिर टेंडर वगैरह प्रक्रिया करना है और बहुत बढ़िया मॉडल जैतखाम। अब एक तो वहां बने ततेक बार नहीं बनान भाई, लेकिन हर ब्लॉक में बढ़िया सुंदर से एक जैतखाम बने, ये हमारी सरकार के द्वारा निर्णय ले गए है और बहुत जल्दी होकर एग्जीक्यूटिव। इधर मंत्री शिव डहरिया ने कांग्रेस सत्ता में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा एससी आरक्षण मिलने की बात कह दी और बीजेपी पर बरसे तो एससी वर्ग से आने वाले पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने मॉडल जैतखाम से लेकर आरक्षण पर सरकार को घेरा। पूरी संवैधानिक व्यवस्था विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी अनुसूचित जाति ला 13% आरक्षण दे के लिए विधानसभा में एक्ट पारित करके राज्यपाल जगह भेजे हम, लेकिन राज्यपाल जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उस संवैधानिक व्यवस्था ला खत्म करे के काम करते। डहरिया जो आपने बातें कहे हैं आरक्षण के विषय पर, तो अनुसूचित जाति वर्ग के जो मंत्री के रूप में दो मंत्री हैं, लेकिन ये शिव डहरिया जी को ये इतना ज्ञान नहीं है कि अगर 16% आरक्षण देने की घोषणा किए थे तो अभी क्यों मांग नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10 विधानसभा सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर सतनामी समाज ही हार जीत तय करता है। अब देखना यह है हार जीत तय करने वाले इस वर्ग को सत्ता और सियासी दल कितना साथ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के नेता, साथ ही नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल नितिन जी आपसे है, एससी वर्ग से वादा आप भी करके आ रहे हैं, आप आज की जिस तरीके से हम पहले ख्याल रखा अब भी ख्याल रखेंगे, लेकिन सुई आरक्षण पर ही आकर अटकती है कि 12 से 13, 13 से 12, फिर 16, फिर 7 अगर नई जातियां जुड़ी हैं ऐसी में तो 18। अविभाजित मध्य प्रदेश में 16% आरक्षण था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ही घटाकर 12% किया और हमने 13% किया विधानसभा में विधेयक लाकर, जिसको राजभवन में भेजा, जो कि वो अभी तक अटका हुआ है। वो सीधे तौर पर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मेहरबानी से। हमने हमेशा इस वर्ग के प्रति सोचा, तभी तो आप देखिए तृप्ति की 10 में से 7 सीटों में जन आशीर्वाद जो है इस समाज ने हमें दिया, इस वर्ग ने हमें दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि ये वर्ग जो है ये कांग्रेस के साथ है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी साथ में रहेगा। इस बार तो हम 10 की 10 सीटें जीतने के लिए
प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पर इस वर्ग के लोग कांग्रेस को साथ देंगे। आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परम पूज्य बाबा घासीदास जी के जो जैत खंभ हैं ये हर ब्लॉक पे बनाए जाएंगे प्रदेश में हर जगह पर, और जिसका डिजाइन भी उन्होंने कहा कि शिव डहरिया जी ने फाइनल किया और बहुत जल्द इसका टेंडर निकलेगा और ये जैत खंभ बनेंगे। आज पूज्य मिनी माता जी की जयंती है, तो मैं प्रदेशवासियों को मिनी माता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए माननीय मिनी माता जी को नमन भी करता हूँ। ठीक है। राजीव जी, एससी वर्ग खुश है सरकार से? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमसे तो खुश है। नहीं, एससी वर्ग बिल्कुल खुश नहीं है। आप अगर ग्राफ देखेंगे तृप्ति जी, तो 2003 में भी एससी वर्ग का हमें समर्थन मिला, 2013 में एससी वर्ग के समर्थन से ही सरकार बनी और 2018 में भी मामला 50-50 का है। यानी एससी वर्ग का आशीर्वाद सदा से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एससी वर्ग के प्रथम सांसद स्वर्गीय रेशम लाल जी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। एससी वर्ग से भूषण लाल जांगड़े जी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा, किसी टेस तुलसी को नहीं भेजा, किसी रंजीता रंजन जी को नहीं भेजा। तो एससी वर्ग का और एसटी वर्ग का कोई अगर ध्यान रखती तृप्ति जी तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। एससी वर्ग से जो सबसे ज्यादा यहां पर है सतनामी समाज के बंधु, उन समाज के मांग पर कुतुब मीनार से भी बड़ा अगर जैत खंभ किसी ने बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया था। आज तक का रिकॉर्ड है, उतना बड़ा जैत खंभ कहीं नहीं है, उतना बड़ा धार्मिक स्तंभ कोई नहीं है, ये रिकॉर्ड आज तक अक्षुण है। तो एससी वर्ग के लिए जो उनकी शिक्षा की बात हो, उनकी चिकित्सा की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो 3 जनादेश मिला है वो एससी वर्ग के आशीर्वाद से मिला है। और जहां पर भी एक बात और बता दूं आपको, जनगणना के हिसाब से जहां पर शेड्यूल ट्राइब वर्ग भी है वहां पर भी एससी वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट देते हैं और यही कारण है जो 3 जनादेश मिला। आज क्या हो रहा है, पिछले अभी भूपेश बघेल जी को याद है कि जैत खंभ बनाना चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 4.25 साल तक इस वर्ग की चिंता नहीं की। कितनी महिलाएं कमाने के लिए यहां पर से दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रही है, कभी ध्यान नहीं रखा। कितने पुरुष कमाने के लिए दूसरे जगह में ईंटे भट्टों में वो जाकर वहां पर कैद हो गए, तो ये सब ध्यान नहीं आता। राष्ट्रीय समाचार में आता है कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के बहुत सारे लोग ईंटे भट्टों में कैद है। ये आज की स्थिति है तृप्ति जी, ये दुखद और शर्मनाक स्थिति है। तो अगर एससी वर्ग को कोई ध्यान रखती है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है, ये इतिहास गवाह है। उनको प्रतिनिधित्व देना, उस वर्ग को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाना अगर किसी ने बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और बाकी सब थोथा चना बाजे घना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होते। उत्तर प्रदेश जो गढ़ हुआ करता था, एससी का गढ़ है, आज भी गढ़ है, तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी के बाद किसी का था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज वो लोग भी हमारे साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये तमाम बातें सिद्ध करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एससी वर्ग का साथ रखा, उनकी मांगों को हृदय से रखा, उनकी मांगों पर गौर किया और उनके साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। नितिन जी, जवाब दीजिएगा राजीव जी के आरोपों का। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि 4.25 साल में अब आपको ठीक ढंग से याद आ रही है। शुरू से याद है, ये बोलते हैं ना हमारे साथ खड़े हैं, खड़े भी नहीं रहना चाहते हैं, इनके आसपास भी नजर नहीं आना चाहते, इतना इनसे खौफ खाते हैं। इतना अच्छा इतिहास का इन्होंने ज्ञान दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, इतना इतिहास आपका अच्छा था। तो ये 10 जो एससी की सीटें थी इसमें 7 हमने जीत ली भाई। आपके पास कितनी आई है? 2 आई है सिर्फ। कोई बात नहीं, चलता है जीती है। आज क्या कर रहे हैं ना, तो आज इस भ्रम में मत रहो। ये हर बार जो नए नए एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जो ये गाना है बिल्कुल सूट होता है इनके ऊपर। ये हर बार मायावी तरीके से नया नया रूप धर कर आते हैं, जुमला करते हैं, भ्रम में लाते हैं, काला जादू करते हैं। एक तरीके से मैं काले जादू को समर्थन नहीं दे रहा हूं, पर एक संकेतात्मक रूप से बोलता हूं कि वो एक भ्रम में थे, जो भ्रम जो है छत्तीसगढ़ में 2018 में टूटा है। और मैं चैलेंज करता हूं 23 में तो सुपड़ा साफ है, ये 10 की 10 सीटें आपकी सुपड़ा साफ। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो जुमलेबाजों का जो भ्रम है, जो आम जनता के दिल और दिमाग में जो भ्रमित करके, जो काला जादू करके जो इन्होंने भ्रम किया है, ये भ्रम भी टूटेगा और पुनः सुशासन कायम होगा। आम गरीब की, एसटी की, एससी की, आम जनता की, मध्यम वर्गीयों की सरकार बनेगी। ठीक है राजीव जी, आप कहते हैं कि हमने तो राष्ट्रपति उस वर्ग से बनाया
लेकिन वो कहते हैं हमारे पास तो खड़गे जी हैं, 13 तारीख को आ रहे जांजगीर में, एससी वर्ग के लिए हो सकता है कोई बड़ी घोषणाएं होंगी, मुख्यमंत्री ने संकेत दिया। खड़गे जी हैं, लेकिन खड़गे जी जब बरसात में खड़े होते हैं तो छाता राहुल जी की तरफ जाते हैं। एक वयोवृद्ध शेड्यूल कास्ट का नेता खड़ा रहता है, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति है कि खड़गे जी के लिए छाता नसीब नहीं होता। ये बेचारे पूनिया जी खड़े थे, अरे भैया मेरी बोलने की बारी है, क्या होता है किसी को फोटो नितिन जी सुन लीजिए, बोलिए राजीव जी। क्या होता है कि बातें की जाती है कि अनुसूचित जाति जनजाति की, लेकिन जब बात होती ना तो केवल युवराज की। आपने कितने लोगों को बनाया, कितने लोगों को आपने उस राष्ट्रपति के सामने एक दूसरे राष्ट्रपति के सामने खड़ा कर दिया। अगर आपके अंदर नैतिक साहस होता तो आप बोलते नहीं, आप किसी और को नहीं देंगे, रामनाथ कोविंद को होने देंगे। आपके बिहार के लोग, बिहार के मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब। बाहुबली लोग राज्यसभा में आते हैं, हम राज्यसभा में किसको भेजते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए राजीव जी। राजीव जी अच्छा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जांजगीर वो धरती है जहां पे इस वर्ग का भी प्रभुत्व है, वहां से विनी माता सांसद भी रही हैं। ऐसे में अगर खड़गे जी आते हैं वहां और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी होती है और फोकस में एससी वर्ग है, तो नहीं लगता आपको कि फिर वो आधार जो बता रहे हैं 10 और 7 का, 10 में से 7 का, वो फिर से खिसकता नजर नहीं आएगा आपकी तरफ से? खिसकेगा नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जांजगीर चांपा हो या बेनीतरा का क्षेत्र हो, आप देखेंगे इतिहास देख लीजिए, इलेक्शन ट्रेंड देख लीजिए, पोलिंग ट्रेंड देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट बंधु हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए हैं। अभी पुन्नूलाल मोहिले जी भी वहीं से जीत कर आए, तमाम लोग। भाई इतने आपकी पिछले बार आपने झूठे वादे करके आपकी प्रचंड बहुमत मिला, उसके बावजूद भी हमारे लोग आए, 5 लोग जीत गया। ये दिखलाता है कि एससी वर्ग का समर्थन सदा से साथ रहता है। जो भी जीते हैं और जीतेंगे। देखिए काट की हांडी पकते नहीं है, तो लगातार एसटी एससी दोनों वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, सारे बंधुओं के साथ, और हमने तो उनके नारे को लगाया मनखे मनखे एक समान। जो नहीं गुरु घासीदास बाबा ने बोला है, घासीदास बाबा ने बोला है दुनिया को देश को एक समानता का संदेश देते हैं। अब मैं ये समझूंगी कि थोड़ी सी समानता आप लोग भी रखें इस बात पे कि बारी बारी से बोलेंगे। आखिरी सवाल, आखिरी 2 मिनट बचे मेरे पास, आखिरी सवाल आप दोनों से। ये एक सवाल उठ रहा है नितिन जी कि अब जब नया जो नवीन मानकंडे कह रहे हैं, जिन्होंने एससी वर्ग के लिए लगातार कहा कि हमने लड़ाई भी लड़ी है, वो कह रहे हैं कि अब 7 जातियां और जुड़ गई, अब तो आबादी के हिसाब से 18% हो जाएगा। तो कल को अगर बीजेपी ये मांग करने लग गई तब आप क्या करेंगे? हेड काउंट आबादी कैसे हो? मांग से कुछ नहीं होगा, बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने तो अभी आंकड़ा दिया, आपने क्या किया? राज्यसभा में बाहर से बुला के लाए लोग। राजीव जी सुन लीजिए, पूरे देश आरक्षण पर चर्चा हो रही है, चर्चा आरक्षण को लेकर हो रही है। राजीव जी और नितिन जी, आरक्षण पर तो गंभीर बात कर लीजिए, आरक्षण पर गंभीर बात कर लीजिए आप लोग। राजीव जी 1 मिनट, आरक्षण पर गंभीर सवाल था, आप ही की तरफ से उठाया था नवीन मार्कंडे ने, 18% बोलिए ना नितिन जी, और सुनिए आप भी धैर्य रखिए क्या बोल रही है कांग्रेस। और वर्ग के हिसाब से हाँ। वर्तमान में जो बिल पेश किया गया, जो कैबिनेट में आया, कैबिनेट से विधानसभा में आया, विधानसभा से पारित होकर राजभवन गया, जो आज तक इनकी मेहरबानी से आपके लोगों ने कोर्ट में आरक्षण पर अनंत सियासत तो होती रहेगी। बहरहाल वक्त समाप्त हो गया है यहीं पर। शुक्रिया आप दोनों का, आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बना रही है जी मध्य प्रदेश। अरे